This function, we can see the future of our state and India from this performance, from this function, because the children are the future of our country. These are the nursery. And I would also address the teaching and non-teaching staff of this institute who have given their best to prepare these children for overall performance, academic, cultural and other activities. And the public, जो पेरेंट्स यहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने मुझे जो वेलकम किया, जो रिस्पेक्ट दिया, समय निकाला, मैं उनका फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग इस तरह के फंक्शंस में बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि हम एक अच्छा भविष्य इस प्रदेश का, इस देश का, जो सभी इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं, बच्चे हैं, उनको हम एनकरेज कर सकें, उनको हम एक अच्छा, उनके बीच में हम अच्छा हिमाचल, अच्छा एक देश तैयार कर सकें, देख सकें। प्यारे बच्चों, बच्चे कम बैठे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस की तैयारियां कर रहे हैं। मैं आपसे एक उम्मीद करना चाहता हूं, आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, आपका आगे बढ़ें, क्योंकि जिस क्षेत्र में आपकी रुचि होगी उस क्षेत्र में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जबरदस्ती अगर पेरेंट्स और टीचर आपको कोई कैरियर, किसी और कैरियर में धकेलते हैं तो उससे आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। पेरेंट्स से भी मेरी अपील है कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसमें आप उसी में फोकस करें, क्योंकि कैरियर हर क्षेत्र में होता है। ये देश, ये दुनिया, हर क्षेत्र का व्यक्ति हमें चाहिए, हर क्षेत्र का फ्यूचर हमें चाहिए। हमें कोई बच्चा पुलिस में जाएगा, कोई फौज में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा। हर क्षेत्र में हम बच्चों को आगे लाएंगे, तभी एक सुंदर देश, सुंदर प्रदेश हम बना पाएंगे। जहां तक स्टेट सेक्रेटरी जो मैडम कह रहे थे, मेरे बारे में कह रहे थे, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूं, मैंने वकालत उस वक्त की जब मुझे लगा कि हमें अपने अलावा, अपने परिवार और अपने बच्चों के अलावा हमें प्रदेश और समाज के लिए कुछ करना है। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये था, परिवार से ये संस्कार होते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी है। तो एक समय ऐसा आया जब घर में हमने बड़ी विपरीत परिस्थितियां देखी। द वेरी डे आई डिसाइडेड टू सर्व द पीपल ऑफ जोगिंद्रनगर एज वेल एज एनीवेयर इन हिमाचल प्रदेश। मैं सेवा करने में मजा और आनंद महसूस करता हूं। जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, जब जॉब करने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। एक इंसान इस जिंदगी में आया और अपने परिवार, बच्चों को पाल के, घर बार बना करके इस दुनिया से चला गया, तो मैं समझता हूं कि हमने सफल जिंदगी नहीं जी। वो सफल जिंदगी है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर बहुत संभावनाएं हैं, बहुत क्षमताएं हैं, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करने का जज्बा और करने की इच्छा और करने की प्लानिंग होनी चाहिए। वो बहुत कुछ कर सकता है। तो मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से, हिमाचल की देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैंने ये प्रयास किया कि हम लोगों के लिए कैसे समर्पण करें, लोगों के लिए कैसे काम करें। तो मैंने वकालत का ये
वकालत की और वकालत करने की 15 साल की रेगुलर वकालत करने के बाद मैंने कहा कि परिवार और बच्चों का गुजारा हो गया, अब हमें हमारे लिए हमारा परिवार ये जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। और जब वकालत करने के साथ साथ जब मुझे कई जजेस ने और कई हमारे लीगल एक्सपर्ट्स दोस्तों ने पूछा कि आप ये सेवा कैसे कर पाएंगे, बिना धन के आप सेवा कैसे कर पाएंगे। कोरोना का वक्त आया तो मैंने देखा कि क्या बगैर पैसे से मदद हो सकती है। तो वो एक ऐसा वक्त था, मेरे पास चाहे अरबों और करोड़ों रुपया होते, अगर मैं घर से बाहर निकलने की हिम्मत ना करता, जैसे मैंने कहा कि मेरे मन में मेरी मनसा अगर लोगों की सेवा करने की ना होती तो शायद मैं नहीं निकल पाता। जब मनसा थी तो घर से बाहर निकला। तो पहले एक कोरोना पेशेंट के घर में जब मैं गया तो मैंने देखा इस व्यक्ति की जरूरत क्या है। उस व्यक्ति की जरूरत केवल एक 2 रुपए की पैरासीटामोल की जो गोली है उसकी जरूरत थी। और मैं टिकरू में गया जहां पूरा परिवार जब कोरोना ग्रस्त था, तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप हमारे घर में मत आइए। मैंने कहा मैं आ रहा हूं और आपके आंगन तक आऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार, पूर्व प्रधान नारायण सिंह टिकरू के भाई का पूरा परिवार जब कोरोना ग्रस्त था तो प्रधान किसी और दल से संबंधित था। कहा कि मैंने 10 व्यक्तियों को अपने दल में फोन किए लेकिन कोई नहीं निकला। मैं उनके आंगन में स्कूटर खड़ा था, उस स्कूटर के ऊपर सिर्फ एक पत्ता पैरासीटामोल का रखा, एक सैनिटाइजर रखा। और उससे मुझे ये महसूस हुआ कि बिना पैसे भी, मैंने एक जज भाई को कहा, मेरे जो जज दोस्त हैं, कि बिना पैसे से भी लोगों की सेवा की जा सकती है। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात है। तो वहां पे जब वो दवाई रखी, उस दिन से मुझे वहां के पूर्व प्रधान नारायण सिंह जी ने कहा कि भाई जीवन, हमने कभी ये उम्मीद नहीं की थी। मेरा हौसला बढ़ा और कोरोना में लगभग 80-85 परिवार जो कोरोना ग्रस्त थे, मैं उनके घर में गया। और देवी देवताओं का ये प्रदेश है, मुझे बिल्कुल भी कोरोना जो एक्यूट पेशेंट थे, कोरोना की सेकंड वेव में उनके घर पे भी गया, अपने परिवार और बच्चों को भी भेजा। हमारा कोई बाल बांका नहीं हुआ। आज आपके समक्ष खड़े हैं। तो ये वास्तव में राजनीति सेवा, राजनीति की परिभाषा से